सर, भगवान शिव की चर्चा हो रही है, शिव चर्चा शुरू हो गई है और शिव की चर्चा ये शुरू हो गई कि शंकर भगवान कौन जात है। भगवान के माने क्या होता है यही हमरा समझ में नहीं आता है। गिरिराज सिंह ट्वीट में लिखे जब सत्ता उनका छोड़िए ना, उनका जवाब देना कौन जरूरी है। गिरिराज सिंह मंत्री केंद्र तो क्या हो गया, वो भगवान के भाई होगा का उनकर जिनका वकालत कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ऐसा बोल रहे हैं कि एक मुस्लिम मंत्री इजराइल मंसूरी के जाने से मंदिर अपवित्र हो गया। सुनिए जरा सर, सुनिए तो। और उसके बाद मंदिर को पवित्र शुद्धिकरण किया गया, दूध से नहलाया गया, वैदिक मंत्र का जाप किया गया। लेकिन दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं शाहनवाज हुसैन का। ये मंदिर में गए तो कितना दुलार रहे हैं सर, देखिए पंडित जो लोग। तो उनका देखिए, उनकी पार्टी में थे तो दामाद जैसा उनका स्वागत कर रहे हैं लोग। और देखिए एक और हैं मुख्तार अब्बास नकवी, ये भी मंदिर के गर्भगृह में उनके पार्टी के हैं, इसलिए उनको दामाद जैसा स्वागत कर रहे हैं। हाँ, मंदिर में जाने पर पहले ही घंटी बजवा देता है कि सतर्क हो जाइए सब अंदर में जो कुछ काम कर रहा है, तो अब पहले घंटी बजा दो। समझ गए। और देखिए जात की बात करते हैं कि जात पूछता है। आप बताइए कि मनीष सिसोदिया बता रहे कि हम राजपूत हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। तो क्या हुआ, राजपूत हैं तो डरने वाले नहीं हैं, माने आप दलित हैं तो डरने वाले हैं। जब जेएनयू की वीसी भगवान की जात बता सकती है तो हम आम इंसानों की जाति क्यों नहीं पूछ सकते? पूछ सकते, जाति है तो पूछ ही सकते हैं। जैसे लिंग है महिला पुरुष, तो आप महिला हैं कि पुरुष हैं। योगी जी एक बयान दिए थे कि हनुमान जी जो हैं बजरंगबली दलित हैं, इस पर काफी बवाल हुआ था। अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वीसी हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, ये कह रहे हैं कि भाई कि कोई भी देवी जो है, देवता जो हैं, वो अगड़ी जाति के नहीं हैं और जो SC ST है उससे भगवान शिव हैं, मतलब शंकर भगवान SC ST समाज से आते हैं। और भाजपा के एक नेता बिहार में ही थे, मंत्री ब्रजकिशोर बिंद, वो जब मंत्री थे 2019 में वो बयान दिए थे कि भगवान शिव मल्लाह जाति के थे। तो भगवान शिव कौन जात के हैं, ये बात करेंगे उदय नारायण चौधरी जी से, जो कि राजद के सीनियर लीडर हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं और बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे हैं लंबे समय तक। सर, भगवान शिव की चर्चा हो रही है, शिव चर्चा शुरू हो गई है और शिव की चर्चा ये शुरू हो गई कि शंकर भगवान कौन जात है। भगवान के माने क्या होता है यही हमरा समझ में नहीं आता है कि भगवान के माने क्या है। और भगवान कहाँ से आए भाई? कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत पर कहाँ कोई माता पिता उनके होंगे ना? इसके लिए तो पढ़ना। बिना माता पिता के कैसे कोई पैदा ले लेगा, चाहे जोन हो पैदा। सर जरा सा आस्था गैंग वाले दिक्कत कर देंगे। सुनिए, भगवान पैदा नहीं होते, जो पैदा होते हैं वो इंसान होते हैं, भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान अवतरित होते हैं तो उस सब के लिए न रहते हैं। शंकर भगवान को लेके, जात को लेके चर्चा हो रही है। कुछ लोग हमारे बारे में कहते हैं कि लोगों से जात पूछता है, और यहाँ तो शंकर भगवान की जात बताई जा रही है। जो बताने वाले हैं वो SC ST, आप अनुसूचित जाति इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, जो बताने वाले लोग हैं वो अनुसूचित जाति कौन बनाया? माने शूद्र, शिव जी को, ये शंकर जी को शूद्र कौन बनाया? पहले ये भी तो मालूम हो जाए, तब ना हम कहें कि हमरा जात के थे। कहे कि उसी में लिखा हुआ है कि जो भगवान है वो जन्मना है, कर्मना नहीं है, जन्मना है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान के स्वरूप के रूप में दिखा जाता है सभी चारों पांचों जो शंकराचार्य हैं। पहले कहा जाता कि विद्वता के आधार पर होता है, तब कोई कहीं विद्वता तो हमने देखा कि नहीं, शास्त्रार्थ होता नहीं, उसके आधार पर चुनाव नहीं होता। तो हुआ कि वो जन्मना है, माने जाति जन्म से है। हाँ, शंकर जी की जाति जन्म से, जन्म। तो वो हमने के पते नहीं है कि कहाँ से जन्म ले लिए शंकर जी। मालूम जैसे वो तो शंकराचार्य के बारे में जो कहा गया, वो तो कहा गया कि ब्राह्मणों के जाति में जो पैदा लिया, तो वो तो मुंह से पैदा लिए हैं। अच्छा, दिलीप मंडल इस पे बोले हैं कि शंकर भगवान ठीक है अनुसूचित जाति से आते थे या अनुसूचित जनजाति से आते थे, उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया था, इस पर बहुत बवाल हुआ। सवाल ये नहीं है कि वो दलित जाति थे, सवाल ये है कि ये लोग अब एक फेंक रहा है जाल दलितों के ऊपर, हिंदुत्व का जाल ही फेंक रहा है कि तुम हमरे धर्म के हैं, देखी भगवान तोरे जात के हलतुन, अब मंदिर में घुसी न दे।
हाँ। राष्ट्रपति गए पूरी, हाँ। तो उनका बरही से ठेल के बाहर कर दिया, उनकी औरत को वहां पकड़ के अंदर से निकाल दिया। ये जीतन राम मांझी गए मंदिर में मधुबनी में। मधुबन, तो उनको भी जैसे कि लौट के अलन, तब एक तो पहले खोल के ना भाग गए, भाग गया वहां से पुजारी, तो डीएम कैसे कैसे खोलवाई, फिर घूसे। इनके जैसा बहादुर आदमी था कि घूस के गए, अपना क्या क्या किए। और जब मंदिर की बात हो ही रहा है, अब पवित्र करे तो एगो सवाल तुरंत तो दूध से धोया, पवित्र हुआ। वह हुआ है वह। नीतीश कुमार जी के साथ इसराइल मंसूरी जी चल गए, मंत्री जी गया के विष्णुपद मंदिर। अब गिरिराज सिंह पूरा फायर हैं, बयान दे रहे हैं कि बल नास्तिक हो गया है, सत्ता धर्म का अपमान किया जा रहा है जबरदस्ती जानबूझकर। नीतीश कुमार के बात देते हैं नीतीश कुमार की, वो मंसूरी जी को लेके गए। हाँ। असली आस्तिक तो यही हुए। हाँ। भगवान के घर में कोई जाति और धर्म नहीं होता है, इसलिए सबसे ज्यादा आती है। अरे ये गीतवा ना सुन रहा का, ना हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान के औलाद हैं इंसान बनेंगे। ये गीत सब कोई सुना है। और दूसरा भी एक लाइन है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। ये इंसान को बांटना शुरू कर दिया है, जो माँ के कोख से बराबर पैदा लिया है। भगवान के घर में तो सब बराबर है भाई, वहाँ जात और धर्म कहाँ है। गिरिराज सिंह ट्वीट में लिखे, जब सत्ता छोड़िए ना, उनका जवाब देना कौन जरूरी है। गिरिराज सिंह मंत्री है केंद्र, तो क्या हो गया, वो भगवान के भाई हो गए का उनकर, जिनका वकालत कर रहे हैं। लिखे हैं, बता देते हैं कि गिरिराज सिंह ट्वीट करके लिखते हैं कि जब शासक नास्तिक और हिंदू विरोधी हो जाए तो बिहार में धर्म की रक्षा कैसे होगी। एक मुसलमान के साथ विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने वाले नीतीश कुमार ने जानबूझकर मंदिर की पवित्रता को भंग किया और सनातन का अपमान किया है। और सर, भाजपा के नेता हैं गिरिराज सिंह ऐसा बोल रहे हैं कि एक मुस्लिम मंत्री इजराइल मंसूरी के जाने से मंदिर अपवित्र हो गया। सुनिए जरा सा, सुनिए तो। और उसके बाद मंदिर को पवित्र शुद्धिकरण किया गया, दूध से नहलाया गया, वैदिक मंत्र का जाप किया गया। लेकिन दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं शाहनवाज हुसैन का। ये मंदिर में गए तो कितना दुलार रहे हैं सर, देखिए पंडित जो लोग। तो उनका देखिए, उनकी पार्टी में थे तो दामाद जैसा उनका स्वागत कर रहे हैं लोग। और देखिए एक और हैं मुख्तार अब्बास नकवी, ये भी मंदिर के गर्भगृह में उनके पार्टी के हैं, इसलिए उनको दामाद जैसा स्वागत कर रहे हैं। हाँ। तो मंदिर अपवित्र कैसे हो गया, एक मुस्लिम मंत्री जाने, धर्म इतना कमजोर कैसे है? एक व्यक्ति चल गया तो मंदिर अपवित्र होगी। हम तो कहा कि धन्यवाद देते हैं, हम सबसे बड़े आस्तिक हैं नीतीश कुमार। एक वैसे इंसान को लेके गए अंदर, जिसको जो माँ के कोख से हर आदमी बराबर पैदा लिया है, 2 आंख 2 कान 2 हाथ 2 पैर वाला, उसको लेके गए। उसको मुस्लिम कौन बनाया? वो ऐसे ही लोगों ने, तथा कथित जो बोलने वाले हैं, जिनके बारे में कह रहे हैं, ऐसे ही लोगों ने बनाया है। मोहन भागवत कहते हैं इस देश में जो भी है हिंदू हैं। और एक और चीज है, जाति एक बात चल रही है, तो एक और बात बताते हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों की जाति इस देश का कोई आदमी नहीं जानता था कि कौन जात के हैं, लेकिन गुजरात के भाजपा विधायक हैं सीके राहुल जी, वो पूरी दुनिया को बता दिए चिल्ला चिल्ला के कि बलात्कारी जो थे वो ब्राह्मण जाति के थे और बड़े संस्कारी थे। और इसलिए लगता है कि उनकी सजा माफ कर दी गई राज्य सरकार के द्वारा, और उनको फूल माला से स्वागत किया गया गुजरात में। सर, क्यों इस तरह से हो रहा है? इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था का परिणाम है कि बिल्किस बानो के साथ जो रेप किया गया, और रेप करने के बाद भी लोग अहंकार में डूबे हुए हैं कि बहुत अच्छा किया। शर्म आनी चाहिए, लानत है। और जो न्यायालय से भी उसको फैसला मिला है, उनको छोड़ने का काम हुआ है। इससे न्यायालय के ऊपर से भी आम जनता को विचार करना होगा। तो राज्य सरकार पे न्यायालय ने फैसला दिया था कि अब राज्य सरकार देखे इसको। हाँ, तो राज्य सरकार ने देख लिया, बेईमानी किया राज्य सरकार ने। तो ये सर, बलात्कारी फिर भी ब्राह्मण रह गए, लेकिन कहा जाता है कि जाति जन्म से नहीं कर्म से है। तो जब कोई बलात्कार किया तो फिर ब्राह्मण कैसे रहा? उसको शुद्ध हो जाना चाहिए, अछूत हो जाना चाहिए। अरे भाई,
इतने बड़े ये लोग उस काम में माहिर होते हैं कि मंदिर में जाने पर पहले ही घंटी बजवा देता है कि सतर्क हो जाइए सब अंदर में जो कुछ काम कर रहा है, तो अब पहले घंटी बजा दो। समझ गए। और देखिए जात की बात करते हैं कि जात पूछता है। आप बताइए कि मनीष सिसोदिया बता रहे कि हम राजपूत हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। तो क्या हुआ, राजपूत हैं तो डरने वाले नहीं हैं, माने आप दलित हैं तो डरने वाले हैं। यहाँ जाति की इस धरती पर वर्ण व्यवस्था रहेगी, ये सब चलते रहेगा, और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ अत्याचार जाति के नाम पर होते रहेगा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जाति से मुक्ति लीजिए। अभी जात की बात चल रही थी, इंसान तो इंसान, भगवान को भी जाति में बांट दिया गया। लोहार है तो उसके भगवान विश्वकर्मा भगवान है ना सर, और इस तरह से अलग अलग जातियों के अलग अलग भगवान हैं। तो आपका एक लाला जी हैं कायस्थ, तो उनके चित्रगुप्त भगवान हैं। शंकर जी को SC ST बोला जा रहा है, हनुमान जी को दलित बोला जा रहा है। हर जात को एक भगवान दे दिया गया है कि भगवान आपके हैं। अब इनका कहना है कि चूंकि चुनाव है, इसलिए हिंदुत्व को फैलाने के लिए दलितों और पिछड़ों में कि तुम भी हिंदू हो, इसलिए शिव जी को दलित या आदिवासी बताया जा रहा है। और दिलीप मंडल का कहना है वोट के लिए। तो आपकी क्या राय है कि कौन जात है शंकर जी? जब JNU की VC भगवान की जात बता सकते हैं, तो हम आम इंसानों की जाति क्यों नहीं पूछ सकते? पूछ सकते, जाति है तो पूछ ही सकते हैं। जैसे लिंग है महिला पुरुष, तो आप महिला हैं कि पुरुष हैं, हाँ आप बिहार से हैं कि UP से हैं, तो जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है, पूछना कोई गलत नहीं है। और भगवान की जाति को लेकर आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो करिएगा, और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिएगा। जय भीम, जय भारत।